हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद शुभम। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और इसमें सबसे बेसिक सी जो बात होती है ना, वो होती है कार्बन के बारे में। तो कार्बन की बात क्यों होती है? तो कार्बन की बात इसलिए होती है क्योंकि कार्बन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रिएक्शन में हर जगह आपको यही दिखेगा। ये क्यों दिखेगा? क्योंकि इसके कुछ रीजन है कि कार्बन को ही चुना गया। तो आप बोलोगे भाई क्या बोल रहे हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ रीजन होंगे। तो मैं बताऊंगा आपको क्या रीजन है कि कार्बन को ही चुना गया। 118 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमने कार्बन को क्यों चुना? तो इसके कोई रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पहला रीजन है कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन टेट्रावेलेंट है मतलब क्या? तो सीधे 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 बता देता हूँ मैं। तो होता क्या है, आईओसी में आपने पढ़ा होगा आपके टीचर से कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो 4 ही बॉन्ड बना पाता है। और ये जो 4 बॉन्ड बनाता है ना, इसकी जो एबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एबिलिटी है ना उसकी 4 बॉन्ड बनाने की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत मदद करने लगी। और इसी के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यही एक रीजन है। एक और रीजन है, ये बताया गया है हमारे एनसीईआरटी की पहली लाइन पर। जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, दो प्रॉपर्टी सॉरी, अभी एक ही बताई, अभी मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है भाई? कुछ लोगों ने तो बोल रहे हैं हमने तो पहली बार सुना है भैया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जो एक कार्बन को दूसरे कार्बन को जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है ना। तो मैं ऐसे नहीं, थोड़ा बोर्ड पे लिखना समझाता हूँ, ठीक है? तो समझिए ये कार्बन है, ठीक है? कार्बन है, दिस इज अ कार्बन। तब इसने क्या किया, एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ गया। देख पा रहे हो ना, एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ गया। इन दोनों ने मिला के क्या बना दी, एक चेन बना दी। अरे देख पा रहे होंगे, चेन बना दी, चेन चेन बन गई है। तो और क्या क्या कर पाएगा कैटिनेशन की एबिलिटी? तो मैं कैटिनेशन की एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, सॉरी एबिलिटी बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी है जो कार्बन की, उसमें होता क्या है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जुड़ना और उससे चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड बनाना। तो साइक्लिक कंपाउंड में बन जाएगा। तो देखिए, तो साइक्लिक कंपाउंड जैसा दिख रहा है। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद ये देख नहीं पा रहे होंगे कि क्या बना दिया भाई इसने। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये पेंटेन है, पेंटेन है सॉरी, साइक्लोपेंटेन है। देख पा रहे होंगे, ये साइक्लोपेंटेन। देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। तो देख पा रहे होंगे ये एक साइक्लोपेंटेन है। और अब मैंने शुरुआत से बताता हूँ, कार्बन को इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना महत्व दिया गया, इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया गया, क्योंकि उसके पास दो प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी थी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है, ये कार्बन एटम है, इसकी 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना पाएगा। देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे हो क्या? 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। इसकी प्रॉपर्टी है, यही है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना पाता है। इसलिए साइंटिस्ट को ये बढ़िया लगा, बेस्ट चॉइस लगी साइंटिस्ट को कि इसी को लेंगे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसने हल्का कर दिया एकदम आती कि अब मैं ही राजा हूँ, सब कुछ बना दिया उसने। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियादी कार्बन और हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है। तो मैं थोड़ा clean कर लेता हूँ। तो कैटिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी में लिखा है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स एंड फॉर्मिंग चेन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मैं कई लाइंस में गलत हो रहा होऊंगा, एक्चुअली सीक्वेंस शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि सेल्फ लिंकिंग की जो एबिलिटी होती है ना कार्बन एटम की, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, दूसरा कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, और दोनों एक साथ जुड़ के एक तो साइक्लिक कंपाउंड या फिर चेन बना देते हैं। अब ये भी दिखाया था मैंने, जैसे कि इस तरह फिर से एक बार चेन बन गई भाई साहब, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, साइक्लोपेंटेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। देख पा रहे हो क्या? साइक्लिक कंपाउंड बन गया, चेन बन गई। ये लो आइसो भी बना देते हैं कार्बन की लिंकिंग के साथ। ये लो आइसो भी बन गया। और क्या क्या बन जाएगा, ये लो साइक्लोब्यूटेन भी बन गया। देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे होंगे, साइक्लोब्यूटेन भी बन गया। तो मैं वापस आता हूँ, थोड़ी थ्योरी आपको समझा देता हूँ।
समझा ही थी अभी, समझाने जैसा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन का हाथ थाम लेता है, और दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन का हाथ थाम लाता है, मतलब कार्बन ने कार्बन का हाथ थाम लिया, कार्बन ने कार्बन का हाथ थाम लिया, जुड़ गए और एक चेन या साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, बस इतना ही। और उसके बाद मैंने कौन सी बताया कार्बन की एबिलिटी, कार्बन की प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है फिर, तो अभी मैं आपको बताता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, कोशिश करूंगा समझा पाऊंगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ लेकिन पढ़ा अच्छे से मैंने, समझा पाऊंगा। तो ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कौन सा कंपाउंड है, मीथेन का कंपाउंड है, ये है मीथेन का कंपाउंड, मीथेन का कंपाउंड है। तो ये आपको कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे, या कार्बन कार्बन के अंदर आपको 4 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए, ये 1 2 3 4, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा ना, जो बना होगा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे, बताइए। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो अब सिग्मा बॉन्ड क्या है भाई, फिर से समझाओ भाई, हम नहीं समझ पा रहे भाई क्या सिग्मा बॉन्ड है। स्कूल स्कूल में भी ये पढ़ाया हमने, हमने तो आईओसी की ही नहीं है भाई, तो मैं बताता हूँ भाई, मेरे भाई बताता हूँ, टेंशन मत ले। तो क्या क्या होता है, देखो समझ लो, अभी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन और एक हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से खेलते हैं, बॉन्ड क्या होता है ये समझो पहले, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, वैलेंसी एक ही है उसकी, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी यहाँ दिक्कत होगी, बॉन्ड बनाने के लिए तो चाहिए होते 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना और एक दूसरे का। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना दिया। तो बॉन्ड वही होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं ना, दो दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन बनता है, उसी से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड ऐसा बनता है ना, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड बोल डालते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे शायद, यहाँ पर वापस समझने की कोशिश करता हूँ। तो यह इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या थी, तो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लीट कंप्लीट करना चाहता था, या हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लीट कंप्लीट करना चाहता था। आपने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो ये अपना ऑर्बिटल फिल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, अपना डुप्लीट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये डुप्लीट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं मीथेन के मॉलिक्यूल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझा दिया जितना मैं समझा सकता था शायद, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं फिर से आप वैसे भी समझने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो मैंने अब वीडियो की शुरुआत में क्या बता रहा था कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, कार्बन की वैलेंसी होगी 4। तो यार 4 बॉन्ड बनाते हुए कार्बन एटम दिखाई पड़ रहा है क्या, देख पा रहे होंगे शायद, मुझे उम्मीद है। अभी आप ये लेक्चर लाइव नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जब भी आप ये वीडियो देखोगे ना, तो आप यहाँ पर 4 बॉन्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने जैसे पिछले टाइम पे समझाया था, इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड इसके बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन एटम है, देख नहीं पा रहे होंगे ना भाई, देख नहीं पा रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 4 है भाई। तो यार 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसके पास 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल कौन सा था, मीथेन का था, मॉलिक्यूल था मीथेन का। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा।
तो हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं शुरुआत में भी बता चुका हूँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। तो अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा होगा। तो बॉन्ड बनते क्यों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनते, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक दूसरे के बीच में ये बॉन्ड बना लेंगे, या एक दूसरे के बीच में ये बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि क्योंकि उसमें sp क्योंकि उसके अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल उतना फिल होता है। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ होना चाहिए उसका। ठीक है, कार्बन एटम का ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए वो ये बॉन्ड बनाता है। तो मैं फिर ऑर्बिटल के थ्रू ही समझाता हूँ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाई पड़ रही होगी, sp3। ठीक है, sp3 दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर एक s का आ जाएगा, तो यहाँ एक p का आ जाएगा। ठीक है, तो s के अंदर एक ही होता है ऑर्बिटल, और p के अंदर 3 होते हैं। इसको ऑक्टेट फिल करना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि ऑर्बिटल क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तभी आप आईओसी करके आए, फिर ओसी करके आए। तो डायरेक्ट जंप होगी तो भी समझ लेना बस कि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। बाकी आप समझ जाओगे जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका ऑक्टेट फिल हो गया। ठीक है, शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अभी मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी, पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से जुड़ना। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम का जुड़ना, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाई दे रही है क्या, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है। क्या है ये, टेट्रावेलेंट है, देख पा रहे हो ना, ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। इसकी 4 वैलेंसी दिख गई। तो मैंने क्या कहा था, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, उसके पास s और p ऑर्बिटल है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। वो कंप्लीट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन इससे। तो यहाँ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके अंदर कितने कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे। तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, तो देखो भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। जब जब 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम के अंदर दिखाई देंगे, तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो ठीक है भाई, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। तो फिर से बोलता हूँ, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी आता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या है हाइब्रिडाइजेशन। या सिग्मा बॉन्ड समझ गए क्या आप, क्या है सिग्मा बॉन्ड, पहले तो बॉन्ड बन चुका है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन चुका है, देख पा रहे हो ना, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड बन चुका है। मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर भी आपको बॉन्ड बना के दिखा दिया। तो देखिए, अब मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो मैं पहले एक क्लीन कर लेता हूँ। तो मैं अभी आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनना बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने से पहले सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि गिनती अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं बता रहा था, आपको गिनती अच्छे से क्यों आनी चाहिए, क्योंकि गलती क्या हो जाती है, कभी कभी एक सिग्मा बॉन्ड रह जाता है, कभी 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 पाई बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोल बैठते। तो भाई गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम शांत मन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाए ना, तो, तो होता क्या है, बच्चे पढ़ते भी बहुत अच्छे से है। मेरे भाई लोग जितने भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मैंने भी थोड़ा सा झेला ये दिक्कत कि भाई गिनती में गलती हो जाती है, जिससे हम सिली मिस्टेक बोल लेते हैं। लेकिन ये हमारी सिली मिस्टेक नहीं होती, हम ठीक से अकाउंट ठीक से रह नहीं पाते कि कर देते हैं गलती। हमारा माइंड उस स्टेट में नहीं होता। हमारा माइंड उस स्टेट में कब रहेगा,
तो जब जब हमें गिनती का सवाल आएगा, जब जब हमें कोई नंबर पे देखना है कार्बन आइटम कितने नंबर पे है, कौन सा कितने नंबर पर है, मैं नंबरिंग सिखाऊंगा, तो नंबरिंग में गलती नहीं करनी है, पीसीसी को ठीक से देखना है, मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में आपको। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ठीक है, मैं आपके अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे गिने, तो आपको ये तो पता चल गया होगा सिग्मा बॉन्ड क्या है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक बॉन्ड बना, जो सिंगल बॉन्ड जो बनता हुआ दिखाई पड़ा उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोल दिए। तो चलो भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा आसान सा मॉलिक्यूल लेता हूँ, हमने अभी मीथेन लिया था ना, तो अब लेते हैं इथेन। चलो एक लेवल उठा लेता हूँ, थोड़ा बहुत बच्चे सीख जाएंगे, मेरे छोटे छोटे भाई होंगे जो ये देख रहे होंगे। शायद ये अब ये वीडियो शायद ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन शायद बाद में ये वीडियो पहुंच जाए, तब वो देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया चकाचक इथेन का मॉलिक्यूल आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर मैं अपना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिन के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं इसको सिग्मा बॉन्ड बोल दूंगा। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको भी सिग्मा बॉन्ड बोल दूंगा, इसको भी सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली। तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गए। तो आप अब यहाँ पर ऑक्टेट फील हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन शायद मेरे दोस्त अभी भी कुछ लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ वो क्या रहा है। तो मैंने मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन। तो इन हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तो अभी एक कार्बन यहाँ साइड में आ गया। शायद कुछ दोस्तों की प्रॉब्लम हुई होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ देखो, इसने इसकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन रखा, इसकी वैलेंसी में इसका इलेक्ट्रॉन रखा, इसने इसकी और इसने इसकी, तो टेट्रावैलेंट कार्बन दिखाई दे रहा है। पहली बात, टेट्रावैलेंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ ये भी टेट्रावैलेंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब आमने सामने आते हैं, जब दोनों भाई एक साथ दिखते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उनको शेयरिंग करने का मन करता है। जब दो भाई एक साथ लगता है कि मेरे भाई के पास ये कमी है, दोनों भाइयों के पास वैसे तो कमी होती है, एक दूसरे का बस शेयरिंग इज केयरिंग बोल के कर लेते हैं। इसको सीधी भाषा में यही बोल देंगे हम कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन कर बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ देख पा रहे होंगे इन्होंने इस रूल पे जिंदा रहे कि शेयरिंग इज केयरिंग। इस रूल पे ये रहे कि शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए इन्होंने शेयर कर लिया। इन्होंने भी शेयरिंग इज केयरिंग की, क्योंकि इनका डुप्लेट है, इनको डुप्लेट भरना है, इनको ऑक्टेट भरना है। तो समझ रहे हो। तो देखो भाई, फिर से एक बार यहाँ पर अभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने से नाम है। तो देखो, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अभी गिनती करते हैं, जरूरी चीज, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर थाला पॉलिटिज्म हो चुका है, यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे। तो तुम बोलोगे भैया आपने हाइब्रिडाइजेशन समझे, पता ही था कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ठीक है, तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम एक ही आइटम पे क्या बनी है, कितने इसने बॉन्ड बनाए हैं, इसके बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है ये कार्बन आइटम। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 sp3 sp3। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स जुड़ चुके हैं, इसको देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा हूँ। शायद पूरा मिक्स हो चुका है, लेकिन मैंने बोल बोल के बहुत ज्यादा बोल दिया है कि अब याद ही होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ लिख के देता हूँ, क्योंकि शायद मेरे भाइयों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। अब ये इथेन का मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड,
बॉन्ड भी अच्छे से निकाल लेता हूँ, ठीक है। बॉन्ड भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्ड 4 बॉन्ड यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हुए, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 4 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं क्या यहाँ पर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। देख पा रहे हो क्या दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो क्या दोस्तों। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या आएगा। तो देखते हैं भाई, क्योंकि मैं ऐसे कितने भी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, जब असली सवाल आएगा, जब असली जंग होगी, तभी हमें मजा आएगा। तो आप भी बोर हो रहे होंगे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें देखकर, तो अब असली सवालों की थोड़ी शुरुआत कर देते, थोड़ा सा आगाज कर देते। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा था इतनी देर से, शायद बच्चों को समझ में आ गया होगा, दोस्तों को, मेरे सारे छोटे भाइयों को, मेरे बड़े भाइयों को जो शायद देख रहे होंगे, तो वो, तो जिन्होंने पढ़ के रखा है उनको थोड़ा बहुत बोर हो गया होगा कि ये बहुत बार बता रहा है, लेकिन कुछ भाई मेरे शायद समझ नहीं पाते होंगे, तो उनके लिए मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, पूरे बेसिक से समझाना चाहता हूँ, ताकि उनको सब समझ में आए, ताकि वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इस चैनल का पर्पज ही यही है कि मेरी रिवीजन भी अच्छे से हो और सामने वाले को भी अच्छी चीज समझ में आए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, सामने वाला समझ जाए। इसके दो पर्पज है एक्चुअली। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अच्छा, कोई बच्चा देख रहा है, उसको शायद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व कर पा रहा है, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ शायद। इसमें मेरा भी स्वार्थ है और आपका भी जुड़ा है थोड़ा बहुत, ताकि अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन हो, और कोई बंदा अगर सीख रहा है ना मेरे से, अभी कोई वीडियो देखेगा शायद कोई, तो कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर कोई बंदा यहाँ से सीखेगा ना कुछ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वो सीख रहा है कुछ, तो और मेरी मेहनत का कुछ ना कुछ तो मुझे मिल गया है, ऐसा मुझे फील होगा कि भाई कुछ तो हो रहा है, कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ सब दोस्तों को। ठीक है भाई, अभी सवालों पर आते हैं। सवाल भाई, सवाल करो, एक पेन ले लेते हैं। तो चलो भाई, अब प्रोपेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब भाई मैं भी हो गया बोर, थोड़ा बढ़िया वाला देख नहीं पा रहे होंगे, पता नहीं भाई, अच्छे से कर लेता हूँ। दिखना चाहिए बढ़िया एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम टिच होना चाहिए, एकदम मजा आ जाना चाहिए। तो ये ले लिया मैंने आइसोप्रोपेन, सॉरी आइसोब्यूटेन ले लिया। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कैसे बनता है, ठीक है। बेसिक से पढ़ना है, बेसिक आई वेरी लाइक इट। बेसिक से पढ़ूंगा, तो अब हमें इसमें बताने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने, ठीक है। इसके अंदर आपको हर एक आइटम की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी, सिग्मा बॉन्ड भी बताने कितने हैं। मैंने अभी अभी आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा आपको, कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है, कैसे होता है। तो यहाँ पर आप शायद बता पाओगे कि किसके अंदर हर कार्बन एटम पर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। आप आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, आपके मॉड्यूल के अंदर सवाल होगा, आप कहीं से देख रहे होंगे, उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है, मैं अभी आप समझाऊंगा आपको, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने सबसे पहले तो हमें, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने, गिनने। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाइयों देख पा रहे होंगे यहाँ पर 14 सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो तो इसकी भी यहाँ 14 सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसे भी पता करने की हमारे पास एक ट्रिक है, जिन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे भी बताया था कि क्या ट्रिक होती है भाई। उन्होंने मुझे बताया था, जिनके लेक्चर्स देखे, जिनसे मैं सीखा हूँ, तो ये यही मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, मैंने स्ट्रक्चर बहुत सारे निकाल लिए। तो यहाँ पर आप यही मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे सामने, जो प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो आइसोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है वो आप देख पा रहे होंगे। तो आइसोप्रोपेन का भी नहीं है मॉलिक्यूल, ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन का मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे, आइसोब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल है आप देख पा रहे होंगे। तो मैं अभी वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक है जो मैंने अपने टीचरों से पढ़ी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब भी गिनने हो ना,
तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इतने गिन लो, ठीक है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन हो पाएंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हो गए? 3 3 3। तो यहाँ पर आपको 9 हाइड्रोजन होते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, 9 हाइड्रोजन। और ये 10वां हाइड्रोजन जो बीच में 3 3 3 9, तो ये 10। तो अब उसके बाद बॉन्ड्स गिन लो जितने बॉन्ड बने, 1 2 3। यहाँ 30 नहीं हो रहे, मतलब मैंने गिनती में गलती कर दी। देख रहे हो दोस्तों, मॉलिक्यूल ऐसा लिया था फिर भी मैंने गलती कर दी, मतलब आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से एक बार अच्छे से बॉन्ड गिन लेते हैं। देखा, गलती हो सकती है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलती कर दी। ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ और आप ये गलती मत करो, ठीक है। तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर से एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ वाला सिग्मा वन ज़्यादा में ले लिया था, इसलिए 13 ही बोला। तो मैंने ट्रिक में क्या समझा रहा था, जब भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको देखने हैं, तो सबसे पहले ये वाले बॉन्ड देखने से पहले आपको देखना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए, कार्बन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए, आपको देखना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन से। तो यहाँ कितने जुड़े हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1, मिला के कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन। और कार्बन ने एक हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक ही बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन का कितना बॉन्ड बना है? एक ही बॉन्ड बना है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 3 3 9 और 1 10। और यहाँ पर अब उसके बाद आपको कार्बन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड गिन लेने हैं, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पर 3 और हो गए, तो 3 कार्बन के साथ जुड़ गए बॉन्ड। तो ये 10 और 3 कितने हो गए? 13 बॉन्ड्स हो गए। 13 बॉन्ड्स मतलब कितना? 13 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो मैं अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझा पाएंगे और मैं भी याद रखूंगा कि गलती ये ना हो। देखा दोस्तों, मेरे से भी गलती हो गई, मतलब ये गलतियां हो सकती है, सबसे गलतियां हो सकती है। आज मुझसे हो गई, मैं समझा रहा हूँ फिर भी मुझसे गलती हो गई, मतलब आपसे भी हो सकती है। और इसे हम सिली मिस्टेक्स का नाम देते हैं। एग्जाम के अंदर हम ऐसी गलतियां करते हैं और हम फिर भाई रोना आता है डायरेक्टली, ऐसी गलतियां हो जाती है। तो आज मुझे भी इतना पछतावा हो रहा है कि मैंने सिग्मा बॉन्ड सही से नहीं गिन पाया, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से गिनना सीखिए पहले तो, सिग्मा बॉन्ड गिनने, कुछ भी गिनती वाले जब सवाल आते हैं ना, तो आपको ध्यान से गिनना होता है एकदम, क्योंकि एक नंबर भी हमने गिनती में ऊपर नीचे कर दिया ना, हमारे -1 लग सकता है। तो भाइयों याद रखना, गिनती हमेशा करनी है। तो अब थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। तो अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इस कार्बन के अंदर आप 4 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो क्या? इस कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो क्या? इस कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो क्या? इस कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो क्या? तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, इन सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी 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 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ ऑल में, ये ऑल सब कुछ, क्या हैंड राइटिंग निकाल रहा हूँ भाई, all carbon atoms have sp3 hybridization, all carbon sp3 hybridization, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट है, गलती आपसे होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है भाई। मेरे से भी आज गलती हो गई है, वापस से गलती नहीं होगी, मैं इसकी हमेशा केयर करता रहूंगा। मेरे से एग्जाम में गलती ना हो, इस बात की मुझे केयर हमेशा करनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम में गलती कर दूंगा तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक करके अपने नंबर गवा दूंगा। तो चलो भाई आगे चलते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। तो कार्बन कार्बन एटम्स के अंदर ये डबल बॉन्ड देख पा रहे हो का? तो ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। कार्बन कार्बन एटम, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड की क्या कहानी रहेगी? तो डबल बॉन्ड कुछ नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड मतलब क्या? तो देखो भाई, तो ये कार्बन और एक कार्बन के अंदर एक बॉन्ड बन गया था, ये कार्बन और एक कार्बन के अंदर एक बॉन्ड बन गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे।
तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा हो गए, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड यहाँ पर जमा हुआ ना, उसने एक बॉन्ड की तरह शेप ले लिया। यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पर 1 बॉन्ड था, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पर देख पा रहे हो क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 बॉन्ड था, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। उसके बाद देख पा रहे हो दोस्तों। तो अब मैं भाई थोड़ा पाई बॉन्ड का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, कमी ना रह जाए, कमी ना रह जाए उस एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन दमदार होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, लेकिन अभी ये फिर भी कौन सा है, ये नीचे वाला। ये नीचे वाला एक सिग्मा बॉन्ड ही तो है, कुछ और नहीं है दोस्तों। ये एक सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है, देख पा रहे होंगे एक सिग्मा बॉन्ड है। तो दोस्तों मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप बता पाएंगे क्या? शायद मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इतना एक्सप्लेन अभी कर चुका हूँ कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता पाओगे। तो यहाँ नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 1 2 3 4 और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। लेकिन क्वेश्चन वाला यही पर नहीं रुकता है भाई, क्वेश्चन वाला ये भी पूछ लेगा आपको कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे, सॉरी कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है, एक पाई बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक पाई बॉन्ड देख पा रहे हो क्या दोस्तों, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन गया। ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इथीन का मॉलिक्यूल है। इसमें आप पाई बॉन्ड देख पा रहे हो क्या, इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड देख पा रहे हो क्या दोस्तों। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बस समझ जाना दोस्तों और एग्जाम में फोड़ देना, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रोपीन का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ ना दोस्तों, आसान मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत। चलो ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेन ले लेते हैं। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। एक्सप्लेन करना है मुझे यार, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो मैं अच्छे से ही करूंगा भाई, अच्छे से एक्सप्लेन करना है मुझे। तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको सबको समझ में आ जाए। एक यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है दोस्तों। मैं ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, डाई ब्यूटीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डाई ब्यूटीन का मैंने मॉलिक्यूल बना रखा है, देख पा रहे हो दोस्तों। तो थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों, मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ। यहाँ पर एक डाई ब्यूटीन का मॉलिक्यूल बन चुका है। क्या कर रहा हूँ भाई, लिखने में मुझे इतना क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर एक डाई ब्यूटीन का मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है, यहाँ पर मैंने एक डाई ब्यूटीन का मॉलिक्यूल बना दिया है। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनने हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी ये गिननी है। तो भाई इतना सब करना है हमें, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने। तो भाई मैं फिर से एक बार हम करते। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। पहले तो आप सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को गिन लिया करो, जब भी आप बनाओ इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनाओ, तब पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को गिन लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को गिन लीजिए, और उसके बाद आप पाई बॉन्ड्स गिन लीजिए। मतलब गिन लीजिए, बस जितना भी दिखा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बाद में गिनने, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लीजिए। हाइड्रोजन गिनने क्यों है, हाइड्रोजन गिनने इसलिए है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है जो कि एक सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है जो सिंगल बॉन्ड होता है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड बनेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन पा रहा था। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये मैं फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप समझ पाओ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बन पाता है। तो एक ही क्यों बन पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसके एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। तो जब पार्टनरशिप होती है, चलो ठीक है इससे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छा आइडिया आया मुझे। तो जब पार्टनरशिप होती है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे अच्छे से आइडिया है, मैं बॉन्ड समझा दूंगा भाई। हाइड्रोजन एटम से, और देखो भाई, अभी कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं कार्बन और हाइड्रोजन की एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब दो दोस्त एक साथ बिजनेस डालते हैं ना, बिजनेस सेटअप पैसा, ठीक है, तो भाई बिजनेस जब डालते हैं ना, तब दोनों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, दोनों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है।
तो दोनों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करना होता है। बताना ये चाहता हूँ कि जब सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होना चाहिए, तो दोनों को एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना है, बिजनेस डालना है। बिजनेस करना है मतलब क्या, बिजनेस करना है मतलब सीधी बात होती है भाई पैसा लगाना पड़ेगा। बिजनेस करना है मतलब सीधी बात है पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा लगाने के लिए दो दोस्त मिलके क्या करते हैं, तो वो बोलता है मैं थोड़े पैसे दूंगा, दूसरा बोलता है मैं थोड़े पैसे दूंगा। तो ये कार्बन जो था ना भाई, ये बहुत अमीर था, ये आपका अमीर वाला दोस्त है। और ये थोड़ा हाइड्रोजन थोड़ा गरीब वाला दोस्त है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो जब बिजनेस करते तो दोनों को एक जैसा ही पैसा देना पड़ता है ना। जब बिजनेस करते दोनों को एक जैसा ही पैसा देना पड़ता है। तो करते क्या है ये दोनों, तो ये करते, तो भाई कार्बन ने बोला मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। हाइड्रोजन ने बोला मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। तो ये बॉन्ड जो इनका बिजनेस बना, इनमें इन दोनों का क्या फायदा हुआ, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके, और कार्बन बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ समझ जाओ कि दोनों ने अगर बिजनेस किया है तो एक जैसा ही पैसा लगाएंगे। अगर थोड़ा भी कम ज्यादा पैसा अगर उन्होंने लगा दिया ना, तो भाई झगड़ा हो जाएगा दोनों बिजनेसेस में, गलत गलत मामला हो जाएगा। दोनों ने एक जैसा ही लगाना चाहिए ताकि फिर एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। जब दोनों एक जैसा पैसा लगाते हैं ना, तो बढ़िया वाला बॉन्ड बनता है। तो भाई कोई तो बात हो गई बिजनेस की, लेकिन यार इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। इसने इसका शेयर कर लिया, इसने उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। तो बॉन्ड बनाने से इन दोनों का क्या फायदा हुआ, तो बॉन्ड बनाने से इनका ये फायदा हुआ कि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देख पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या बना दिया यार, डाइब्यूटीन का मॉलिक्यूल बना दिया है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ मैंने एक डाइब्यूटीन का मॉलिक्यूल बना दिया है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या 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 करेंगे हम इस पे, तो इसके अंदर हम गिनेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी ट्रिक में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है, क्या करना होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले गिन लो, उसके बाद बॉन्ड गिन लो। ठीक है, ताकि आप सिग्मा बॉन्ड बढ़िया तरीके से गिन पाओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो गया 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई होगा। और ये ऊपर का आप पता होगा आपको, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता क्या है। इसी के कारण डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये आप 2 बॉन्ड बन गए, यहाँ देखो मैंने एक हाइड्रोजन भी कम जोड़ा, यहाँ पर देखो CH2 हो गया, यहाँ पर CH3 का CH2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो ये हाइड्रोजन के जुड़ने वाला बॉन्ड वहां जुड़ गया। तो ताकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, देख पा रहे होंगे। मैं अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की मदद से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ हो क्या गया, यहाँ पर एक बन गया, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, डाइब्यूटीन का मॉलिक्यूल बन गया। देख पा रहे होंगे दोस्तों, डाइब्यूटीन का मॉलिक्यूल किस तरह से बन गया है। डाइब्यूटीन की मॉलिक्यूल का मैं स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा एकदम बढ़िया लेवल पे। तो देख पा रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर बढ़िया बनाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। डाइब्यूटीन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया दोस्तों। तो भाई कोई बढ़िया वाली बात नहीं की, होता है ठीक है, सब बना देते हैं। बना लोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी बना लोगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी गिन सकते हैं आप, अगर आपकी काउंटिंग अच्छी है। तो काउंटिंग अच्छी नहीं है तो गलती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर। मैं यहाँ फिर से एक बार अपनी ट्रिक से भी आपको गिना के दिखा देता हूँ। यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 9 बन गए इसमें। 9 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे, 9 सिग्मा बॉन्ड आप बन के ही रहेंगे, कुछ भी कर लो भाई। ठीक है ना भाई। और अब पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है मैंने आपको, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ देखो भाई, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे आपको, और यही पाई बॉन्ड है। इसी पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के कारण जो बॉन्ड बना है ना, यही पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया, मैंने यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है। देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया, वहां पर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया।
तो भाई बढ़िया लेवल पे आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपने गिन लिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया, यहाँ पर एक सिंगल और यहाँ पर एक सिंगल। यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो 3 बॉन्ड दिखाई दिए मतलब क्या है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो भाई अब गिनते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे भाई। अब तुम समझ गए होंगे, अब 3 सिग्मा बॉन्ड, मैंने सिग्मा बॉन्ड पे बहुत वक्त लगाया है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे, मतलब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 1 2 3, यहाँ पर भी sp2 हो जाएगी, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी 1 2 और 3, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और यहाँ पर भी sp2 हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं बोल दूं सारे मॉलिक्यूल्स पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोल दूं मैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल्स पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और भाई मैंने जिन टीचरों से पढ़ा है, जिन्होंने मुझे बताया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हर जगह अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है अगर हर जगह वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर प्लेनर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको बढ़िया लेवल पे समझ में आ रहा होगा। तो भाई मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, मैं भाई लिख नहीं रहा हूँ। अब भाई सोचो, अब सोच के उड़ाओ बस। सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे, कितने बॉन्ड बन रहे, 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल बन रहा है, मतलब क्या है भाई, sp2 है, sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे भाई। बहुत बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ भाई, समझ जाओ भाई, बहुत बेसिक से लेने की उम्मीद कर रहा हूँ, और भाई मजा आ जाना चाहिए बस। तो भाई यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ sp2, सारे मॉलिक्यूल्स sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो भाई, और मैं यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, ताकि जो आपके पास क्वेश्चन है ना भाई, वो आप बढ़िया लगा पाओ। मेरे जो टीचर से पढ़ा हूँ ना, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है ना, तुम 1000 सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो तुम 1000 सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो 1000 सवाल सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना, ठीक है, मतलब तुम्हें जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे ना, उतने ज्यादा चांसेस है कि तुम एग्जाम में भी सही सवाल करके आ सकते हो भाई। अब भाई एक्सप्लेन, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, मजा आ जाना चाहिए भाई। बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई किसी मेरे भाई को समझ में आ जाए भाई, और वो सवाल सही करके आ जाए। अब यहाँ बोर्ड वर्क में मैं गलतियाँ थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, हाइड्रोजन कम लिख रहा हूँ कभी, मतलब चलती रहती है ये बातें, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कीजिए। मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, पूरी कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ। तो भाई मेरी कोशिश अगर बढ़िया रहेगी ना भाई, ये वीडियो देख लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का भाई बोलना भी नहीं चाहिए, पसंद आए तो कर देना, पसंद आए बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्या होता है, बाकी की जरूरत नहीं उसकी, बस वीडियो देखो, अगर सीखने में मजा आ रहा है ना तो देखो। तो भाई बहुत प्रमोशन हो गया चैनल का, इतना भी प्रमोशन नहीं चलेगा मुझे भाई, लेकिन बस अच्छी लगे तो देखते रहना भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और वीडियो से आप आते रहेंगे, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा मजा दिला दूंगा एकदम भाई, कसम बोल रहा हूँ। और भाई मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ब्यूटी नहीं लेते, ब्यूटाइन नहीं लेते, ठीक है भाई, ब्यूटिनाइन यहाँ ही लेते हैं, इनोराइन दोनों मिला दिए भाई। टाइम पे से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ ताकि भाई अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़िया लेवल पे भाई समझ में आ जाएगा, तुम ही कर लोगे। पा रहे होंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्यूटिनाइन का स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्यूटिनाइन का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है, देखते हैं भाई। अब यहाँ पर हमें क्या क्या बताना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने हैं, और किस हर एक कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी ये भी हमें बतानी है। तो भाई बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी ये सवाल मुझे दिखा है, कई बार मैंने सॉल्व किए थे, तब मुझे भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे काफी सारे सवाल दिखे थे, पीवाईक्यूज के अंदर भी काफी सारे सवाल थे। तो भाई मुझे लगा कि इस पे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगाना चाहिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा सवाल बन पाएंगे, इसकी मैं उम्मीद में पढ़ा रहा हूँ भाई, ये कॉन्सेप्ट पे इतना वक्त लगा रहा हूँ। तो देखते हैं भाई, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, तो भाई हम पहले कंडेंस स्ट्रक्चर भी बना लेते ताकि भाई दोनों तरीके से समझ आ जाए, गिन के भी और भाई ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर याद है तो क्या पता।
पर क्यों बॉन्ड बनेंगे भाई? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम बढ़िया लेवल पे, ताकि भाई समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप इस मॉलिक्यूल के अंदर देख पा रहे हो, ब्यूट इनाइन का मॉलिक्यूल है, ये ब्यूट इनाइन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ब्यूट इनाइन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं देखना आप देखना जरूरी है। तो देखते हैं भाई, देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं। तो भाई मैंने आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो ये ट्रिपल बॉन्ड बना है ना, इन दोनों के मिले ट्रिपल बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड है, एक और दो पाई बॉन्ड बनते हैं, मतलब दो बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर दो बॉन्ड देख पा रहे होगे दोस्तों। तो कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए? कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए। कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए। और यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा होगा, इसने इसके साथ बना दिया, मतलब इसने अपने वैलेंसी फुल कर ली, इसने अपनी वैलेंसी फुल कर ली, इसने अपनी वैलेंसी फुल करने मतलब क्या, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कार्बन आइटम टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन आइटम टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब आगे चलते नंबर ऑफ सिग्मा गिनने। तो मैंने अपने टीचरों से जैसे सीखा था, वैसे मैं उसी ट्रिक से फिर से एक बार पहले सॉल्व करूंगा, फिर ट्रिक से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और मदद भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड देख पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। यहाँ पर फिर से एक बार देखते, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बन गया। ऐसी गलतियां होती रहती है बॉन्ड के अंदर, तो भाई आप मत करो, मैंने यहाँ कर दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और चार चार हाइड्रोजन के, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4, बिल्कुल यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो अब भाई हम कार्बन आइटम्स के ऊपर भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ दिए तो 2 पाई बॉन्ड हो गए भाई, या 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यार टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भाई? यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और तीसरा मतलब 3 और 4 7 हो गए। 7 देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मैंने बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार सीखिए, ताकि आप बार बार कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं इसकी उम्मीद कर रहा हूँ। तो पाई बॉन्ड देखते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मैंने यहाँ 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं क्या? ये तो कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, ये पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के कारण बना हुआ ये बॉन्ड है, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दो पाई बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के कारण बने थे। यहाँ 1 2 और 3, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना सिखा देता हूँ, कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे हाइब्रिडेशन दिखती है। तो देखते हैं भाई। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा ही होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ज्योमेट्री के बारे में। तो मेरा ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बताना रह गया था, लेकिन इसमें मैं कवर करके आपको दिखा दूंगा क्या है ये। देखिए भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर sp हाइब्रिडेशन बनते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में आपको ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो देखो भाई, शुरुआत करते हैं मीथेन मीथेन के मॉलिक्यूल से, शुरुआत करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल से। तो भाई मीथेन का स्ट्रक्चर क्या यही है क्या भाई? मैंने पहले भी दिखा दिया था भाई, सबको पता है मीथेन का मॉलिक्यूल यही है, सबको पता है मीथेन का मॉलिक्यूल यही है। तो भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी हमारी? sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमने बोल दिया sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो भाई यहाँ शेप कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यहाँ पर शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। दिखाई पड़ रहा है क्या? यहाँ पर शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो भाई अब तुम बोलोगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप होता कैसा है? टेट्राहेड्रल शेप तो मैं बताता हूँ दोस्तों। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से, बिल्कुल जैसे ऐसे आया और ऐसे, ऐसे आया और ऐसे। तो भाई मैं अपने मार्कर पेन्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओगे टेट्राहेड्रल शेप होता कैसे है। तो टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से होता है, मैंने बोला था ना भाई, ऐसा ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर मिलाना है। तो आप बोलोगे भैया अभी तक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? तो भाई इस तरीके से देख पा रहे हो क्या भाई? इस तरीके से देख पा रहे हो? तो भाई अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, तो भाई एनसीईआरटी किताब के अंदर की आपको एक लाइन दिख जाएगी, एनसीईआरटी किताब के अंदर की आपको एक लाइन दिख जाएगी, लाइन सॉरी डायग्राम पता चल जाएगा।
ये भाई टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना दिया कुछ इस तरीके से भाई। होता है ऐसे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ऐसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। आप देख पाओगे एनसीईआरटी किताब में आपको मिल जाएगा शायद ऐसा स्ट्रक्चर, या फिर किसी किताब में आपको शायद मिल जाएगा, मुझे ठीक से याद नहीं है दोस्तों, लेकिन चेक कर लेना आप। इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कुछ, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला होता है। ये तो बस फोटो है भाई, ये तो बस फोटो है, ये बस एक फोटो बना हुआ है। मैंने मिथेन का फोटो बना के आपको बताया है, लेकिन ये मिथेन का फोटो मैंने आपके हाथ में एक्चुअली मिथेन का मॉलिक्यूल रख दिया है। मिथेन का मॉलिक्यूल देखिए, ये जो कैप लगे हुए मार्कर के, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए, बीच में मेरी मुट्ठी दिखाई पड़ रही होगी, ये कार्बन एटम है। तो मैंने आपके सामने अभी मिथेन का मॉलिक्यूल रख दिया है, मैंने आपके सामने मिथेन का मॉलिक्यूल रखवा दिया है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आपके हाथ में मिथेन का मॉलिक्यूल थमा दिया है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से भाई। देखो ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो भाई मैंने कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना शुरुआत में मेरा रह गया था, लेकिन अब मैंने समझा दिया है। तो भाई चलते थोड़ा आगे बढ़ते। तो मैं आपको इस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाना चाहता था। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भाई sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। क्यों? यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी दो ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। और भाई दुनिया जाहिर है, अगर किसी भी कार्बन एटम के अंदर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो आंख बंद करके बोल देना कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों, sp। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो बोल देना sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो बोल देना sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो भाई समझते हैं अभी भाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारे पास पूरा का पूरा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। देख पा रहे हो ना दोस्तों? तो यहाँ कितना हो गया भाई? एक और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड देख पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इस कार्बन एटम पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इस कार्बन एटम पे sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगी, इस कार्बन एटम पे sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाई पड़ेगी। इस वाले कार्बन पे क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो भाई आगे बढ़ते थोड़ा और आगे करते। यहाँ पर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये जग जाहिर हो चुका है कि यहाँ पर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई पड़ेगी। और भाई अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को बदल के दिखा देता हूँ, क्या बन जाएगा। अगर ये मैं यहाँ मिथाइल को ले लूँ, एक मिथाइल ग्रुप को मैं अगर यहाँ अटैच कर दूँ तो भाई क्या बन जाएगा? इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 3 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं क्या? देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम दिख गए और एक कार्बन कार्बन से बॉन्ड दिख गया। मतलब टोटल कितने बॉन्ड दिख गए? यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड दिख गए, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख गए। मतलब भाई बता दिया है, बहुत बार बता चुका हूँ, शायद 10 या 20 या 30 कितनी बार बताया मुझे पता नहीं है, लेकिन बता पाओगे आप। अगर यहाँ पर मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। तो भाई अब मैं भाई वापस थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझना है, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई मजा आ जाना चाहिए भाई, मजा आ जाना चाहिए। भाई पूरा क्लीन करूंगा, वापस से बताऊंगा सब कुछ, पूरे मजे से जाऊंगा। मजा नहीं तो पैसा वापस, पैसा तो मैंने लिया नहीं। तो भाई क्या मॉलिक्यूल बनाया था मैंने? ब्यूटीनाइन का मॉलिक्यूल बनाया था, ब्यूटीनाइन। तो भाई और एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटीनाइन। ठीक है भाई, ठीक है, यूपीएससी में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा।
IUPAC में मैं आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप बता पाओगे, कार मॉलिक्यूल को देख के आप बता दोगे इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप दो पाई बॉन्ड देख, पाई बॉन्ड्स में बेसिक से शुरू करूंगा मैं। यहाँ पर पहले तो मैं पूरा स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना बने, कोई दिक्कत ना बने। तो भाई अब मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, अब भाई इसके अंदर फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। इसके अंदर हमें बताने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और इसके अंदर की हर एक कार्बन पे मौजूद हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है हमें। इस पर मौजूद हर एक कार्बन पे हमें हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है। तो बताता हूँ भाई, फिर से एक बार देखो। इस पर स्क्रीन पे मैंने फिर से एक बार गलती कर दी थी, हाइड्रोजन के एटम्स ज्यादा लिख दिए, यहाँ भी मैंने ज्यादा लिख दिए। देख पा रहे होंगे ऐसी गलतियां होती रहेंगी, और ये मैं जानबूझ कर रहा हूँ ताकि भाई सीखते रहो आप। तो भाई अब मैं खुद इतनी बार गलतियां कर चुका हूँ, मुझे याद है कब मेरी गलती होगी और आपको दिख जाएगा। तो चलो भाई शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर भाई पहले पहले तो भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दो। सिग्मा बॉन्ड बताने की मैंने एक ट्रिक बताई थी। पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को देख लो, उसके बाद भाई कार्बन कार्बन में बॉन्ड जो बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उसको गिन लो। तो भाई तुमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। तो भाई हाइड्रोजन के आइटम्स को मैं गिन लेता हूँ भाई, 1, ये लो भाई 1। तो भाई यहाँ पर भी एक कम आएगा भाई, ठीक है। ये देखिए भाई यहाँ पर 1, 2, यहाँ भी ये भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि 5 बॉन्ड बना देगा ना, कार्बन टेट्रावेलेंट है, गलतियाँ होती रहती है, माफ कर देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फिर से एक बार गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आज 6 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन के साथ दिख रहे हैं, मतलब यार टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई देख पा रहे हो कि 10 सिग्मा बॉन्ड। तो भाई देखो 6 हाइड्रोजन के साथ और 4 कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसके साथ, तो यहाँ 10 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, देख पा रहे होंगे। तो मैं फिर से एक बार गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यार 10 सिग्मा बॉन्ड आप देख पा रहे होंगे, या इस मॉलिक्यूल के अंदर 10 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो अब भाई ट्रिक के मामले में मैंने बता दिया, हाइड्रोजन एटम्स को गिन लो, फिर कार्बन कार्बन बीच के सिग्मा बॉन्ड्स को गिन लो, और उसके बाद अब बताने हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बताने हमें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी बताते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने बताया था 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड कार्बन से जुड़ चुके हैं, और अब बस एक बॉन्ड जुड़ना है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इतनी इसकी जरूरत है, इतनी इसकी चाहत है, इसलिए यही करेगा। तो अब भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, 3 पाई बॉन्ड देख पा रहे होंगे। तो अब भाई बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। भाई मजा आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन एकदम परफेक्ट करने की मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको सब कुछ समझ आए, मैंने पूरा बेसिक समझाने की कोशिश की है। तो भाई अब आंख बंद करके भी बोल दोगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ऐसा नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। तुम सोच रहे होगे ऐसा हो जाएगा, तो नहीं भाई। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड्स की मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बने, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। उसकी इस कार्बन में देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाले 2 पाए है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इस कार्बन आइटम पे देखो भाई, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर जाना पहचाना कुछ पता चल रहा है, एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब जग जाहिर, अभी मैं कई बार कर चुका हूँ, sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। और अब यहाँ आते हैं, यहाँ एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन वाला एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, और 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ भाई चार बॉन्ड बन चुके हैं। भाई देखो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना था भाई, समझ पा रहे होंगे शायद भाई, समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरीके से बना था, इस तरीके से। तो भाई देखो 1, 2, 3, 4 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। और भाई एक और बात सुनो, फिर से मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। ये और बाकी की चीजें मैं आपको कल या फिर अगले लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको पूरी तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किसमें क्या है। तो भाई देखो कार्बन की उसके पास उसकी डिग्री होती है,
लेकिन हाइड्रोजन की भी उसकी अलग से डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में अगले लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। तो भाई आज जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ समराइज करके बताता हूँ। तो भाई शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज बन सकती है, इस क्वेश्चन में एक और चीज बन सकती है कि नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन को के बारे में बताओ। तो नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन कितने दिखाई पड़ रहे हैं? तो यहाँ पर 1 और 2, मतलब यहाँ सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे थे। sp हाइब्रिडाइज कार्बन 2 थे। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने थे? 2 थे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक ही था। देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक था। तो भाई अब इसी के साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको पूरा लेक्चर समराइज करके बता दूंगा कि मैंने आज क्या क्या आपको पढ़ाया। बहुत ही पेशेंस से मैंने आपको पढ़ाया है, और फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो भाई सबसे पहले हमने देखा कि कार्बन को क्यों चुना गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बन को क्यों चुना गया। तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज थी। कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी थी क्योंकि वो टेट्रावेलेंट था, वो 4 बॉन्ड बना सकता था, उसकी वैलेंसी 4 थी। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने उसकी बताई कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन का मतलब कुछ और नहीं है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम है। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम मतलब एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से जुड़ना और उससे चेन बनाना है, फिर साइक्लिक कंपाउंड बनाना, कुछ और नहीं था भाई। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे का, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन का हाथ थाम लिया और हाथ थाम के उसने चेन बना दिया, फिर साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। तो भाई बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है, या कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है हमें, वो सिग्मा बॉन्ड है। वो कुछ और नहीं है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस में पैसा लगाया है और पैसा लगा के उन्होंने बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड बनाने में दोनों का भी फायदा हुआ। कार्बन ने उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने उसका डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो दोनों ने इसमें दोनों का फायदा कर लिया। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया कि किस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। कोई कौन सा भी मॉलिक्यूल आज के बाद बना दे कोई भी, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है पूरा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन में पता चलता है कौन से कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा आप बता सकते हो। अगर वहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो भाई sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे तो sp2 हो जाएगी। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे तो sp3 हो जाएगी। तो भाई मैंने आपको इसी के बारे में, फिर कार्बन की स्ट्रक्चर के मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। आपके एनसीईआरटी की लाइनों में आपको कई जगह ऐसे दिखाई पड़ता है, या फिर आपको किसी भी बड़े टीचरों की किताब में आपको दिखाई पड़ेगा कार्बन एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो भाई कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो भाई ऐसा कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। देख पा रहे होंगे, तो भाई देख पा रहे होंगे कैसा स्ट्रक्चर है। तो भाई तो मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और इस वीडियो को बनाने में मजा आ गया। इस वीडियो में इतना मजा आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सुनिए, अब मैं कुछ दिनों बाद ये वीडियो, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसके साथ जुड़े रहेगा। और थैंक यू दोस्तों।